इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राजस्थान में जब से चुनाव की घोषणा हुई है, सभी विभाग अलर्ट हो गए और आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ साथ काफी पाबंदियां भी लग चुकी है और चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन एक ऐसा विभाग है जो सोया हुआ है, भले ही कुछ हो जाए, वह है यूडीए और निगम का प्रशासन। इन क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं और कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की वजह सेटलमेंट ही है, क्योंकि शिकायत के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो तो यही समझा जाएगा। चलिए आपको लिए चलते हैं गोवर्धन विलास थाना इलाके के एक ब्लॉक में, जहां की सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से 1-2 नहीं बल्कि 4 निर्माण हो रहे हैं। जिम्मेदार आते तो हैं लेकिन वापस समझकर चले जाते हैं। ऐसे में यहाँ भूमाफियाओं का बोलबाला है, बेखौफ होकर वह गुंडाई कर रहे हैं। ऐसी ही एक शिकायत 181 पर की गई, जो पंजीकृत भी हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो शिकायतकर्ता ने उदयपुर न्यूज से संपर्क किया। जब उदयपुर न्यूज मौके पर पहुंचा और तस्दीक के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया, सरकारी जमीन पर निर्माण की कहानी सच लगी तो टीम कैमरे में कैद करने लगी। तभी वहां पर बदमाश जितेंद्र गुज्जर पुत्र हिस्ट्री सीटर मनोहर गुज्जर पहुंचा और धमकाते हुए पत्थर फेंकने लगा। ऐसे में मौके से जाना ही उचित समझा, जहां इस गुंडे ने पत्थर उठाया और अपनी स्कूटी से पीछा भी किया। मेरा नाम राजकुमार आचार्य है और मैंने 181 पे पहले भी शिकायत दर्ज करवा रखी थी। आचार संहिता के हिसाब से इन्होंने क्या है कि सरकारी ज़मीन पर धड़ल्ले से काम चालू कर रखे हैं, तो उस शिकायत के हिसाब से किसी ने कोई ध्यान दिया नहीं। और मैंने यूआईटी के आईएएन साहब जो हैं उनसे भी मैंने, पटवारी साहब से, सबसे मैंने कॉल वगैरह किए, उन्होंने कोई रिस्पांस दिया नहीं। फिर मैंने उदयपुर न्यूज़ चैनल से मैंने बातचीत करी, तो क्राइम रिपोर्टर जो प्रदीप सिंह जी भाटी हैं वो आए थे। तो मैं मेरी कार में लेके, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई मौका कहाँ है, तो मैं मौका बताने लेके गया। तो मौका बताने पे गए तो उस समय प्रदीप सिंह जी भाटी उस मौके पे वीडियो बना रहे थे। तो पीछे से एक जितेंद्र गुजर करके है, तो वो आया। पूर्व में भी इसके बहुत सारे मुकदमे दर्ज है गोवर्धन विलास थाने में। तो वो आया, तो आते ही उसने मुझे मतलब गाड़ी के सामने गाड़ी लगा दी। तो मैंने कहा भाई मीडिया है, उदयपुर न्यूज़ से है और क्राइम रिपोर्टर हैं। तो उसने तो कुछ नहीं देखा और वो उसकी डिक्की में हाथ डाल के वो चाकू निकालने लगा। तो इतने में फिर हम लोग हमारी जान बचाने के हिसाब से गाड़ी वहाँ से लेके तुरंत स्टार्ट करके और निकले, और पीछे पारस टाकीज तक वो पीछे आया और पत्थरबाजी करी और 2-4 बार इसने गाड़ी के ऊपर पत्थर भी मारे। मैं यही निवेदन करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इसमें कार्रवाई कराई जाए। और दूसरा, प्रेस मीडिया वाले जो भी इनके ऊपर ये पत्थरबाजी जिस तरीके से हुई है, आज लोकतंत्र का चौथा हिस्सा होता है, इनके ऊपर ये मारपीट वगैरह करने का और ये पत्थर वगैरह मारने का जो भी इसने जो साहस किया है, तो इसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई कराई जाए। पड़ताल करने पर जानकारी मिली कि इस इलाके में आतंक का पर्याय बदमाश जीतू गुजर और इसके रिश्तेदार बन चुके हैं, जिनका काम ही सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मकान बनाकर बेचने का है। और ऐसे मामले थानों में दर्ज भी हो चुके हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की तनख्वाह लेने जिम्मेदार क्यों कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। और अगर ऐसा ही रहा तो इलाके में 1 इंच सरकारी जगह नहीं बचेगी। उदयपुर न्यूज ने अपने कर्तव्य का परिचय देते हुए पूरी हिम्मत से कवरेज किया, लेकिन वह सिर्फ माध्यम ही हो सकता है। अब जिम्मेदारी प्रशासन की है, वह क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि छोटे पद पर बैठे कर्मचारी इतने ताकतवर नहीं होते हैं जितनी ताकत हाकिम की होती है, और हाकिम तो अभी चुनाव में व्यस्त है। सर, एल ब्लॉक पावर हाउस के सामने 4-5 प्लॉट के ऊपर मतलब निर्माण हो रहा है। मतलब सरकारी यूआईटी की जमीन पे कब्जा हो रहा है, निर्माण चल रहा है वहाँ पे, और आपने आपकी तरफ से होमगार्ड भी बिठाया, फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, निर्माण चल रहा है। देखो बॉस, मैं बताऊं आपको, मैं सबसे छोटी पोस्ट पे हूँ। देखो, ठीक है, मैंने मेरे संबंधित अधिकारी को बोल चुका, जो संजय मीणा ने आईएएन जी, उनको बोल चुका जी, और ये मैटर ये पटवारी का आता है साहब जी, बट वो क्या आचार्य जी भी, उनका भी फोन आ रहा था बार जी, फिर भी मैंने अपने लेवल कल होमगार्ड भेजा एक बार बंद कराने के लिए। परसों के दिन मैं खुद भी चले गया जी। पूछा कि मुझे पावर है नहीं, क्यों, मैं एक तो रिटायरमेंट आदमी हूँ। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर तहसीलदार जी पास है। अच्छा, तहसीलदार जी पूरी टीम भेजेंगे
ठीक है और वो एक नहीं कई होने का मतलब आए दिन कब्जे हो रहे हैं वहां, तो यूं समझो जी। हाँ, कोई देखने वाला नहीं, देने वाला नहीं है। तो ये इस पे कार्रवाई तहसीलदार जी ही करेंगे? हाँ, तहसीलदार जी को साहब देखो जी तहसीलदार जी नॉलेज में डाल दोगा या सेक्रेटरी जी। साहब की नॉलेज में डाल दो आप, क्योंकि संजय मीणा जी भी वहाँ कह चुके आउट है। ले लो ना वीडियो, हाँ ले लो। और बाटोली दो लो बाटोली दो उड़ा, हाँ बाटोली दो बने तो लो बंद बनाना भगाओ गाड़ी आप तो। अच्छा हाँ बाटोली हाँ पक्की बात ले लो, उड़ाओ फटाफट गाड़ी आप तो। फेंक लो फाटा फेंक लो। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे, प्लाईवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहार के सीजन में 15% की छूट के साथ पाए 5 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर और 7 से 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल और वॉलड्रॉप चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल वुड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध है। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738, 7439121212। हेल्पलाइन नंबर 6350095198।